साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार का हुआ ऐलान। लेखक एनी एर्नोक्स को मिलेगा नोबेल। जानिए कौन है एनी एर्नोक्स। नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए ऐलानों का सिलसिला जारी है। अब साहित्य के लिए इस साल का नोबेल पुरस्कार फ्रेंच लेखिका एनी एर्नोक्स को दिया जाएगा। यह पुरस्कार निजी यादों की परतों, जड़ों को स्पष्टता और साहस के साथ लिखने के लिए दिया गया। आपको बता दें कि एनी एक फ्रांसीसी लेखक और साहित्य की प्रोफेसर हैं। उनका साहित्य कार्य ज्यादातर आत्मकथात्मक समाज शास्त्र पर आधारित होता है। एनी ने अपनी लेखनी के जरिए साहसिक, क्लिनिकल क्यूटी पर कई लेख लिखे हैं। एनी एर्नोक्स ने फ्रेंच, इंग्लिश में कई उपन्यास, लेख, नाटक और फिल्में भी लिखी हैं। गौरतलब है कि फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नोक्स का जन्म 1940 में हुआ था। वो फ्रांस के नॉर्मंडी के छोटे से शहर यवेटोट में पली बड़ी थीं। उनके माता पिता की एक किराने की दुकान और कैफे था। वहीं आपको याद हो कि साल 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल राज़क गुरनाहा को दिया गया था। उन्हें अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों को लेकर लिखने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ग्रामीण पृष्ठभूमि की होने के कारण एनी एर्नोक्स के लेखन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने एक डायरी के रूप में एक कच्चे प्रकार के गद्य को लिखने का भी प्रयास किया है। जर्नल डू डे हॉर्स या लवी एक्सटीरियर जैसी किताबों में एनी ने अपने बचपन के लेखों को प्रकाशित किया है। एनी एर्नोक्स की पहली फिल्म लेस अर्मोयर्स वीड्स थी। ला प्लेस नाम की अपनी किताब में उन्होंने केवल 2 पृष्ठों में उसने अपने पिता और उस संपूर्ण सामाजिक परिवेश का एक वैराग्यपूर्ण चित्र किया है। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक 1 करोड़ स्वीडन क्रोनर यानी तकरीबन 820 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। स्वीडिश क्रोनर स्वीडन की मुद्रा है। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। आपको बता दें कि स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की 5वीं पुण्यतिथि से हर साल 10 दिसंबर को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदानों पर नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। नोबेल ने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। अपने आविष्कार के युद्ध में इस्तेमाल होने की वजह से वो काफी दुखी थे। इसी के प्रायश्चित के रूप में उन्होंने अपनी वसीयत में नोबेल पुरस्कारों की व्यवस्था की थी। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक फंड में दिया जाए और उसके सालाना ब्याज से मानव जाति के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को पुरस्कृत किया जाए। और तब से ही इस पुरस्कार का हर साल ऐलान किया जाता है और विजेता को मोटी रकम दी जाती है। फिलहाल इन पुरस्कारों के ऐलान का सिलसिला अभी भी जारी है। खबरों की माने तो इस बार शांति के लिए भारत में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। हालांकि अभी ये सिर्फ खबरें ही हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।